क्या होता है कि जब किसी हिंदू पे अत्याचार होता है तो सबके मुंह में दही जम जाती है। कुछ चंटू बंटू मानती हैं हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है? नहीं, इसमें मैं इधर सुनिए, मेरे मानने ना मानने की तो यहाँ बात ही नहीं है। जो आंखों से सारे देश दुनिया को दिखाई दे रहा है उसको एक शबनम खान ना माने, ऐसा कैसे हो सकता है? उसको तो पूरी दुनिया मान रही है कि हाँ। और आप अगर एक मुसलमान को फिर कहते हैं कि आप मुसलमान, मतलब मुसलमान पे राजनीति करने के लिए विपक्षी चौड़े होकर सड़कों पर निकल आते हैं। वक्फ बोर्ड जिससे मुसलमान को ही फायदा होने वाला है उसके लिए ज़बरदस्ती प्रदर्शन करने को उतार हुए हैं, उसके लिए संविधान को भी ताक पे रखने को तैयार है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ने को तैयार है। लेकिन जहाँ पर हिंदू भाइयों की तकलीफ़ है, जहाँ उनका बलात्कार हो गया मेरी बहन बेटियों का, जहाँ मेरी बहन बेटी तकलीफ़ में, जहाँ उनके घर उजाड़ दिए गए, वहाँ पर इनके मुंह में दही जम जाती है। बात इसकी नहीं है, मुसलमानों का भी पक्ष रखिए, कोई मना नहीं करता है। आप जब मुसलमानों की बात करते हैं तो हर कोई साथ आके खड़ा होता है, हर कोई उनका दुख दर्द बांटने के लिए खड़ा होता है। लेकिन जब हिंदुओं की बात आती है तब आपके मन का वो दर्द, वो तकलीफ़, जो आप स्कूटी पे भी प्रियंका दीदी बैठकर निकल लेती हैं कि नहीं 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 वो वाले फलाने वाले भाई को हुआ है तकलीफ़, मैं तो अब चाहे स्कूटी पे जाऊँ, चाहे मुझे पदयात्रा करनी पड़े। एक बार हिंदू बहनों का भी दर्द देख लेती, एक बार पदयात्रा नहीं गाड़ी से ही पहुंच जाती, हवाई जहाज़ से ही पहुंच जाती, ममता दीदी को फ़ोन ही मिलाकर कह देते हिंदू बहन बेटियों को तो बचा लो। ये तो किया जा सकता है ना। मगर जब हिंदू भाइयों की बात आएगी तो ये सब मुझे समझ ही नहीं आता, ये कैसे विपक्षी हिंदू भाई हैं। मतलब अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए सिर्फ मुस्लिम गेम खेलेंगे। अगर यही हिंसा अगर पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक लोगों पर होती, क्या इसी तरीके का बर्ताव होता ममता बनर्जी का? नहीं, मैं कह रही हूँ कि उनको तो इन्होंने वोट बैंक बना के साथ रखा है। मुसलमानों को तो बरसों बरस तुम दोयम दर्जे के रहो, तुम अल्पसंख्यक हो। भाई जो भारत में रह गया वो अल्पसंख्यक क्यों रह गया? भारतीय रह गया बाय चॉइस या विदाउट चॉइस, भारत का वासी रह गया ना। उनको कहा नहीं तुम ना अल्पसंख्यकों साइड में पड़े रहो सारी ज़िंदगी। मुसलमानों को कभी देश से नहीं जुड़ने दिया, मुसलमानों के दिमाग में हमेशा भर के रखा, देखो भारत माता की जय मत बोल देना, अरे भारत माता की जय बोलना तो बहुत बुरी बात है मुसलमानों के लिए। किसने भड़का के रखा? मुल्लाओं ने। मुल्ला कौन से? इस्लाम धर्म वाले मौलाना नहीं, कांग्रेस पार्टी के मुल्लाओं ने डरा के रखा। देखो हमारे अलावा अगर आपने किसी और की तरफ देख लिया तो भाई बड़ी शामत आ जाएगी तुम्हारी। खाए हुए मौलवी हैं जो अलग तरीके से पॉलिटिकल मौलवी हैं, पॉलिटिकल मौलवी। ये वो वाले मुल्ला हैं जो अपने पेट मोटे करने के लिए वक्फ बोर्ड में जब संशोधन होता था और कहा जाता था कोई अधिकारी आंख उठाकर नहीं देखेगा आपकी तरफ, आप चाहे इस प्रॉपर्टी का तहस नहस कर दो, अपना परिवार बसा लो, गरीब मुसलमान तक कोई फ़ायदा ना पहुंच जाए, तब तो ये बड़े खुश होते थे, ओ संशोधन हो गया, संशोधन हो गया। अब जब गरीब मुसलमान के लिए संशोधन हो गया, उस गरीब व्यक्ति के लिए संशोधन हो गया कि भाई तुम तक पहुंचाया जाएगा वक्फ की संपत्ति से जो भी बेनिफिट आएगा, तो कह रहे हैं ये संशोधन खराब हो गया। आप कह रही हैं कि विपक्षी जो है राजनीति कर रहे हैं, वो ऐसे मौलवी हैं जो कांग्रेसी मौलवी हैं जो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि राजनीति तो अमित शाह जी कर रहे हैं, उन्हीं के कहने से, उन्हीं के इस कानून के लाने से, गलत समय पर पारित करने से, बनाने से जो है राजनीति। नहीं, मैं आपका सवाल जी यहाँ पर सॉरी काट कर मैं एक चीज़ पूछ रही हूँ। मुझे एक चीज़ बताइए कि उनके लाने से उन्होंने तो मुसलमानों को देश की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो जो काम कर सकते थे, बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए जो जो काम कर सकते थे मुस्लिम बहन बेटियों की, 3 तलाक हलाला किसने दे रखा था? कुरान शरीफ में तो लिखा ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मुल्ला ने कह दिया, दे दिया तो हो गया। यही तो इनको दिक्कत है कि हमारे मजहबी मामलों में क्यों घुसती है पार्टी, क्योंकि इसमें सब तो हिंदू हैं। बहुत अच्छा सवाल कर। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, क्यों भाई आप हिंदू की हर चीज़ में जाके टांग अड़ाएंगे? हिंदू भाई कोई सवाल नहीं पूछ सकते आपसे। हिंदू भाई कभी ना पूछे कि भैया भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते हो? भाई मेरी तुम प्रसाद, मैं अगर आपको प्रसाद देता हूँ झटक देते हो, क्यों झटक देते हो? ये नहीं पूछे। हिंदू भाई आपकी खीर भी खा कर आए ईद की, हिंदू भाई आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके हर त्यौहार में खड़ा रहे। इवन कोई किसी की मुस्लिम की डेथ हो जाती है ना, तो हिंदू भाई उस नमाज की पंक्ति में से भी नहीं हटते हैं, खड़े रहते हैं वहीं पर ही साथ में कि नहीं हम हैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर। आप भाई किसी तरह से तो मान जाओ। जब पश्चिम बंगाल में एक रैली होती है, शोभा यात्रा होती है, सरस्वती पूजा होती है, तो उसमें हर बार पत्थरबाजी क्यों होती है? क्योंकि ये मुसलमानों को सिर्फ पत्थरबाजी बना के रखना चाहते हैं, ये मुसलमानों को ना आगे बढ़ने देना चाहते हैं। देखिए
अगर मुसलमान अपना दिमाग खोलता है और वो कहता है भाई मैं तो IAS भी बनूंगा, मैं तो IPS भी बनूंगा, नहीं 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 मैं तो वहाँ भी नौकरी करने जाऊंगा, बेटियाँ कह रही हैं मुझे आगे बढ़ने दो, पंछी की तरह उड़ने दो, तो इन्हें हिजाब लगवाना होता है वहाँ पर। क्लास में जहाँ सारी बहन बेटियाँ एक जैसी आएंगी वहाँ पे इन्हें मुसलमान बताना होता है, लेकिन जब कहते हैं दुकान पे मुसलमान का नाम लिख दो तो कहते हैं हम तो नहीं लिखेंगे मुसलमान का नाम। मतलब आप किस चीज़ से खुश होगे भाई? आप एक चीज़ समझिए, इनका एक पैटर्न है कि मुसलमान के कंधे पे रख के बंदूक चलानी है, मुसलमान के कंधे पे आपको रखनी है बंदूक और हमेशा टारगेट पे रखना है मुस्लिम को, और उसका इस्तेमाल करके उसकी वोट बैंक ना छिटक जाए हमसे, वो कहीं और ऊंचा ना सोचने लगे, उसको हिजाब, उसको मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा भाई, मैं तो वहाँ पर जैसे ही अजान होगी मैं तो उसका प्रसाद अगर हिंदू ने दिखा दिया फेंक दूंगा। इसी में उलझा के रखो मुसलमान को। जो बंगाल में हुआ है उसका जिम्मेदार आप किसको मानती है? क्योंकि TMC की सरकार है, अच्छा, अधिकारी उनकी है, पुलिस प्रशासन उनका है। अगर भारतीय जनता पार्टी की कहीं सरकार होती है तो आप किससे जवाब मांगेंगे? सरकार से मांगेंगे, चाहे किसी की भी हो। तब तो ये छाती कूटने आ जाती है ममता दीदी, सॉरी खराब शब्द है लेकिन मैं बोल रही हूँ दीदी के लिए। दीदी तब तो आप हाय 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 उसकी सरकार में ये हो गया। भाई जब आपकी सरकार में ये हो रहा है तो जवाब आपसे ना लिया जाए। अमित शाह फेक न्यूज़ चलवा रहे हैं, गोदी मीडिया को भेज रहे हैं। ये जो पत्थरबाज हैं ये बांग्लादेश से PFI का फंड वगैरह लेकर के केंद्र सरकार ने भेजा है, क्योंकि इनकी सरकार ही नहीं है। 26 में चुनाव आने वाला है, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं डर है और इसी कारण जो है हमले करवा रही है। मैं बता रही हूँ आपको, क्या कभी भी 2014 से जब से बीजेपी की सरकार आई है, मैं ये स्ट्रांगली बोल रही हूँ और देश की जनता को सुनना चाहिए ये, क्या कभी 2014 के बाद से आपने मोदी जी को कोई ऐसा डिसीजन लेते देखा है जिससे मेरी सत्ता आ जाए, मैं सरकार में आ जाऊं? इस तरीके का कोई डिसीजन लेते देखा है? नहीं। बोल्ड डिसीजन जो देश हित में हो, जो जनता के हित में हो, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आ जाते हैं। कभी वो मैं मुस्लिम होकर बता रही हूँ आपको, मैंने कभी मोदी जी को या अमित शाह जी को ये कहते नहीं सुना कि क्योंकि मुझे वोट मिलेगी इसलिए मैं ये वाला कानून लेकर आ रहा हूँ या इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। नहीं, वो तो कर देते हैं, जो देश हित में है वो सारे कानून लेकर आते हैं। वक्फ कानून जो है ये देश हित में है या असंवैधानिक बोल रहे हैं जो लोग, उनके लिए क्या जवाब है? वक्फ जो है उसका हिंदू से कोई लेना देना नहीं है, वो मुस्लिम्स के लिए है और मुस्लिम के अपलिफ्टमेंट के लिए है। वो उबारेगा उन गरीब मुसलमानों को जिसके लिए मैं अगर दान देती हूँ 10 रुपये तो मैं उस 10 रुपये में देखती हूँ उस गरीब को रोटी मिली उस 10 रुपये में या नहीं मिली। वो जो बेवा बहनें थीं, विडो जो बहनें थीं, उन तक कुछ पहुँचा या नहीं पहुँचा? भाई आप तो अपने ही पेट मोटे कर करके बैठे हो और ओवैसी जी को भी संपत्ति सारी आपके कब्जे में। इनको ये दर्द नहीं है कि उस वक्फ से गरीब मुसलमान, जो पसमानदा जिनको आप कहते हैं गरीब मुसलमान, उन तक कोई फ़ायदा पहुंचेगा। इनको ये हमारी रोटी छिन जाएगी। अरे हम तो मोटी मलाइयाँ खा रहे थे वक्फ के नाम पर, हम तो पेट मोटा किया भाई, दाढ़ी पे हाथ फेरा और टोपी लगा ली एक शानदार सी, अब हम हो गए वक्फ के मालिक। अब हम लाल किला भी अपना बताएंगे, अब हम कनॉट प्लेस भी अपना बताएंगे। भैया हम तो यहाँ खड़े हैं, पुलिस हेडक्वार्टर भी हमारी ज़मीन पर है कह देंगे, कुछ भी मतलब सारा हमारा कह देंगे। किसी भी हिंदू भाइयों के गांव को अपना कह देंगे, कहीं भी एक जाके चस्पा कर देंगे एक कागज़ कि ये तो हमारी ज़मीन पे बैठे हो। मतलब एक जो संशोधन पहले आता था, एक संशोधन आया था कि चलिए चलिए भाई आपसे कोई एक सवाल भी नहीं पूछेगा, जितनी संपत्ति है किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होगी कि आपसे एक सवाल भी कर ले। उस पर तो आप बड़ी ताली पीटा करते थे, आया संशोधन आया, वाह 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 क्या संशोधन आया हमारे हित में। अब संशोधन आया गरीब मुसलमान तक पहुंचाने का, तो ममता दीदी को भी पेट में दर्द हो गई। कांग्रेस के तो ऑलवेज पेट में ही दर्द रहती है हर बात के लिए। कांग्रेस की छटपटाहट फिर भी नहीं समझ पा रही है कि आप जब तक मुसलमानों की जान नहीं छोड़ेंगे, अब मुसलमान जागरूक हो रहा है, समझ रहा है कि आपने बरसों बरस मोटी मलाइयाँ खाई हैं मुसलमानों के नाम पर। मुसलमान को पढ़ने दिया आपने, शाहबानों को 100 रुपये गुजारा भत्ता लेने दिया आपने, माननीय न्यायालय ने 100 रुपये गुजारा भत्ता दे दिया, संसद में बदलवा दिया इन्होंने। आप सोचिए कानून। शाहबानो जी की आपने बात की है, उनका जिक्र किया है, तो मैं एक सवाल और कर देती हूँ कि जिस तरीके से एक प्रदर्शन उस टाइम पे हुआ था 1958 में उनके लिए कि उनको एक गुजारा भत्ता दिया जाए,
बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, सभी जागरूक थे उस चीज़ को लेकर के। लेकिन अब जिस तरीके से वक्फ में जो अमेंडमेंट हुई है, वक्फ बचाओ आंदोलन भी शुरू हो गया है। मदनी साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उलेमा बोर्ड, ओवैसी साहब सब खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ, उनकी संपत्तियों को जो आग लगाई गई, उनके मंदिरों को तोड़ा गया, खास तौर से आप देखेंगे कि जो अल्पसंख्यक है उनकी संपत्ति को एक भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो बहुसंख्यक हैं 60% होते हुए भी वो अपनी रक्षा नहीं कर पाए, वो पलायन कर गए। उनके लिए इन्होंने एक भी लफ्ज नहीं बोला। अगर ये इस तरीके का प्रदर्शन इसके लिए करते कि बंगाल में हिंसा नहीं होने देंगे, तो असली सेकुलर दिखाई देते, जो ये सेकुलर का तमगा लेकर घूमते रहते हैं अपने सरों पे। भाई कौन से सेकुलर हो? मैंने सिकुलर कहती हूँ। सिक मीन्स जिनकी मानसिकता में सिकनेस है जी। जो हिंदू का घर जल रहा है तो ताली बजा रहे हैं, और अपनी उंगली में एक खरोंच भी आ गई तो उसके लिए पूरे देश के हिंदू भाइयों के खिलाफ भी, कानून के खिलाफ भी, सरकार के खिलाफ भी आप सड़कों पे उतर आते हो। CA NRC का आपको याद होगा, एक मुसलमान लाके बताइए मुझे, जितने बैठे थे प्रदर्शन में उनको ही ले आइए, बाकी मुसलमानों को छोड़ दीजिए आप, जिनको धरने प्रदर्शन में बिठाया था। क्या उनमें से किसी एक से किसी ने पूछा तुम्हारा कागज़ बताओ? क्या किसी मुसलमान को देश से बाहर निकाला गया? नहीं निकाला गया ना। रोहिंग्या मुसलमान के लिए आपने इतनी हाय तौबा मचा दी। अरे बाहरी व्यक्ति कोई आकर हमारे देश में रहकर हम मुसलमानों का हक खाएगा, उसको तो बल्कि मुसलमानों को ही भगाना चाहिए। भगाओ इन सबको बाहर, रोहिंग्यास को। लेकिन ये रोहिंग्या को क्यों पालते हैं? वोट बैंक के लिए। वही तो इनको वोट दे के जिता कर लाते थे। जी ने तो एक बात और कह दी कि जो जिन्होंने हिंसा की है वो बाहरी लोग थे, केंद्र ने उनको भेजा। तो आपकी पुलिस के हाथ पे हाथ धर कर बैठी है वहाँ पर? सारे बाहरी लोग आके आपके हिंदुओं के ही घर जला के चले गए। हाँ, किसी एक मुसलमान को चोट नहीं आने दी उन्होंने। क्यों भाई? ऐसा क्या? बाहरी जो आएगा वो ये देख कर नहीं आएगा। अगर कोई बाहरी व्यक्ति आएगा, बाहरी भी अगर एंटर कर गया है और मार रहा है हिंदू भाइयों को, रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है ना। लेकिन उनको कभी टांग तोड़ के आ जाएंगी कि देखो मुझे चोट लग गई, वोट मुझे ही देना। कभी सर पे पट्टी बांध के आ जाएंगी। मतलब मुझे कहने में अच्छा नहीं लग रहा, पर ड्रामा क्वीन लगती है मुझे ज़्यादा। ड्रामे में फंसी हुई हैं। ड्रामा तो देखिए, लेकिन 11 दिन हो गए हैं जिस तरीके से हिंसा हुई है। एक मुख्यमंत्री होते हुए उनको जाना चाहिए था कि जिनके साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, अच्छा, उन लोगों से मिले। आप क्या बात कर रही हैं? कैसे चली जाएंगी वो हिंदू भाइयों के घर पे? मुसलमान वोट बैंक नहीं छिटक जाएगी उनकी? मुस्लिम गुस्सा नहीं हो जाएंगे उनसे? 11 दिन अभी तक हो चुके हैं, 12 दिन हो किनके साथ मीटिंग की? मुस्लिम मौलानाओं के साथ। किस लिए? क्यों भाई? हिंदू भाई वहाँ के कोई नहीं है जिनके साथ आप मीटिंग कर सकें? आप उनका दर्द पे कोई मरहम लगाने नहीं जाएंगी? क्यों? क्योंकि मुस्लिम वहाँ पर बहुमत से है। बोल रही ना, आज बोला है कि मई के शुरुआती दिनों में पहले सप्ताह में जाऊंगी। मान लीजिए हिंसा हुए 11 तारीख हो गई है, और 20 दिनों बाद हिंदू भाइयों के सबके घर जला दिए जाएंगे। जब तक बहनों की असमत लूट ली जाएगी हिंदू बहनों की, तब पहुँचेंगी आप। जिम्मेदारी तो थी आपकी। जैसे आप ईडी के आगे खड़ी हो गई थी ना कमिश्नर को बचाने के लिए, आप खड़ी होती ना बहन बेटियों को बचाने के लिए, तब तो लगता कि हाँ मुस्लिम के भी हितैषी हैं, लेकिन हिंदू भाइयों के पक्ष में भी खड़े होने का दम रखती हैं। सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट पे रखोगे, मुसलमानों की वोट लोगे और मुसलमानों को पिछड़ा रखोगे। मुसलमानों के लिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आएगी कि तुम दलितों से भी पिछड़े हो। जो दंगाइयों को जो एक परमिट है ना, वो ममता बनर्जी ने दे दिया है। ऐसा तो इलाज है कि लातों के भूत जो बातों से नहीं मानते उनके लिए लट तैयार रखे। बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, खास तौर से ये। जब तक ये मुसलमानों की वोट बैंक की राजनीति नहीं छोड़ेंगे, हालांकि मुस्लिम जागरूक हुआ है, लेकिन अभी बहुत आमूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत है मुसलमानों को। मुसलमानों को तो अभी उससे ही नहीं निकलने देते। देखो देखो वंदे मातरम नहीं कहना हमें, देखो देखो मस्जिद गिरा देंगे, बस इसी चक्कर में फंसा के रखते हैं। ये नहीं सोचने देते अरे हमारा देश है तो मंदिर मस्जिद सब देख लिए जाएंगे। मस्जिद में नमाज कब पढ़ने जाओगे? जब देश सुरक्षित रहेगा तभी तो जाओगे, या मस्जिद में बैठे रहोगे और देश सुरक्षित ना रहे। और जो जितने भी रोहिंग्या हैं, क्या आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती? मैं बोल रही हूँ कांग्रेस पार्टी ने पाले पोसे, और आम आदमी पार्टी के तो आपके सामने लक्षण ही देखे आपने। दिल्ली में कितने रोहिंग्यास के वोट बने हुए हैं, आप सोच कर देखिए ये क्या करते हैं। इनको देश की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। आपको जो पश्चिम बंगाल में हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेशी रोहिंग्या बसे हुए लोग हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा पत्थरबाजी जो की है। आप सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात कर रही हैं, मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ आपसे। हर जगह जहाँ रोहिंग्या बसे हुए, बलात्कार, हत्या, लूट, पूरे देश में जो भी होता है
जो बेचारा मुसलमान प्रताड़ित हो गया आप सुन सुन के कि सब कुछ मुसलमान ही गलत कर रहा है, वो रोहिंग्याज हैं जो बाहर से आके बसे। और बसाया किसने? मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ जो बस गया सिर्फ उसको मत देखिए, बसाया किसने पीछे भी देखिए। और अंकुश लगाना क्या सिर्फ इन रोहिंग्या को भगाने से काम चल जाएगा? जी नहीं, कल ये फिर किसी और रूप में बसा लेंगे उनको। पीछे जो काम कर रहा है ना उस पर भी अंकुश लगना चाहिए, चाहे वो देश का कोई नेता हो, अभिनेता हो, चाहे कोई सोशल हो, कोई भी हो। मैं तो कहती हूँ जैसे हमारे प्रधानमंत्री बोल्डली लेते हैं डिसीजन, इन पर भी लगाइए अंकुश। कोई देश के खिलाफ बात करे कस दीजिए उसकी मुश्कें। समझ आना चाहिए देश के खिलाफ बोलने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किसी जाति धर्म का हो, बड़े से बड़ा धुरंधर नेता हो, कोई भी हो। ये कहने की किसी को इजाज़त नहीं है कि देश कमज़ोर हो लेकिन धर्म बचाओ। भाई धर्म, मैं हमेशा कहती हूँ मुसलमानों को धर्म सेकेंडरी है, देश सर्वप्रथम सर्वोपरि है। जिस दिन आप इस ढर्रे पर चलने लगोगे आपके ऊपर से ये पंचरबाज, पत्थरबाज और मैं तो मतलब इसको आप बीप दे दीजिएगा आतंकवादी जैसे कि किसने किया आतंकवाद? मुसलमानों ने, हर जगह जहाँ भी पूछेंगे आप। तो आप जब ऐसी बातें करेंगे, जब आप उन्हें उभरने ही नहीं देंगे उन चीज़ों से, कर कौन रहा है की बात नहीं, फेस मुसलमान था ये तो हर कोई देखता है ना। भाई उसकी हत्या हुई वो मुसलमान, वहाँ बम फटा वो मुसलमान, वो मुसलमान, वो मुसलमान। आपने क्या बना दिया भाई मुसलमानों को? इस्लाम धर्म में जो चीज़ नहीं लिखी है आपने अपने चंगू मंगू मौलानाओं से सारी वही कहलवाई। 3 तलाक नहीं लिखा, आपने चंगू मंगू मुल्ला को बोला बोलो लिखा है, कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा है। हलाला वर्ड ही नहीं है कुरान शरीफ में, आपने चंगू मंगू मुल्लाओं को बोला इसी में फंसा के रखना है मुसलमान आदमियों को। मुसलमान आदमियों को सिर्फ 3 तलाक, हलाला, 72 हूर ऊपर 4 हूर नीचे, क्या चक्कर है ये? इस्लाम धर्म का आपने, फिर मैं कहूँगी बेड़ा गर्क ठंडी सड़क करके रख दिया है। लोग डरते हैं आपसे भाई, लोग डरने लगे हैं आपको पास खड़ा करने में। मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हिंसा फैली है उसके बाद 4 जिलों में तो अस्पा भी लग चुकी है, 163 भी लग चुकी है, लेकिन ऐसी बात की जा रही है कि राष्ट्रपति जो है शासन लागू होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद जो तमाम हिंदू संगठन है वो ऐसी मांग कर रहे हैं। आपके हिसाब से ममता बनर्जी तो मुझे नहीं लगता कि वो इस्तीफा देंगी, वो इतने दिनों बाद जवाबदेही दे रही हैं हिंसा की, और राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? देखिए ये तो सरकार नहीं, ये तो केंद्र सरकार अगर चाहे तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है, सो मोटो भी ले सकती है कोर्ट भी, किसी तरीके की कोई चीज़ चाहे तो। मैं ये पूछ रही हूँ कि कोर्ट को भी तो एक बार ममता बनर्जी को सो मोटो लेके बुलाना चाहिए कि भाई आप लोग एक कम्युनिटी के लिए ही परेशान होते हो। मेजॉरिटी ने क्या, मेजॉरिटी का गुनाह बताइए मुझे। मेजॉरिटी में है हिंदू भाई जो सबको गले से लगा के रखते हैं। आप और हमारा देश क्यों ताकतवर है? क्योंकि मेजॉरिटी वालों ने माइनॉरिटी को गले से लगा के रखा। मैं कह रही हूँ आपने माइनॉरिटी बताया ही क्यों मुसलमानों को? मैं शबनम खान, मैं खुद को माइनॉरिटी नहीं मानती हूँ, मैं तो भारत में पैदा हुई हूँ, भारतीय हूँ बस। तो सब लोगों को ये वाली दिशा क्यों नहीं दी गई? आपने मुसलमानों को अलग, भाई आप अलग हो, आपको हिंदू भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलना है, आपने शुरू से ही उनको अलग रखा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर कहते हैं प्रधानमंत्री जी के गुण गाते हो। भाई जो जैसा करेगा उसको वैसा ही तो कहा जाएगा। कहते हैं पहले सुई भी नहीं बनती थी, तो भाई मोटी मलाई भी तो सुई बनाते बनाते आप ही ने खाई है ना। वो मोटी मलाइयाँ देश की किसने खाई हैं? आपने कहा मैं सुई से जहाज़ तक जाऊँगा, जाओ भाई, तो फिर वो जहाज़ तक की मोटी मलाई किसके घर गई है? वो भी तो कांग्रेस पार्टी के ही घर गई है ना। और आज आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो मैं इन सब को एक आपके माध्यम से संदेश दे रही हूँ, जितने भी ये चंटू बंटू लीडर्स मुसलमानों पे राजनीति करते हैं, मुसलमानों को तो आपने कुछ दिया नहीं ना, उनको बेचारों को देश की मुख्यधारा से जुड़ने दिया। अब आप अगर सिर्फ मुसलमान करते रहे तो मुसलमान भी आपको कुछ दिन बाद, क्योंकि मुसलमान भी जागरूक हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं यहाँ हमारा इस्तेमाल ही करे जा रहे हैं। हमारे लिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है 55 साल कांग्रेस के सरकार के रहने के बाद भी, कहते हैं दलितों से भी पिछड़े हुए हो, शाहबानों को 100 रुपये नहीं लेने देते हो, ना आप महिलाओं के हुए मुस्लिम, ना आप भाइयों के हुए, उन्हें 72 हूर, भाई मर के जाओगे तो 72 हूर मिलेंगी। एक यहाँ पर पत्नी संभाली नहीं जाती लेकिन तुम 5 रख सकते हो, ये है इनके। भाई आपने तो मुसलमानों को कभी भी सही दिशा में दौड़ने ही नहीं दिया है। अब हमारे जैसे लोग जब उनको जागरूक कर रहे हैं, जब हम कुरान शरीफ की परिभाषा बता रहे हैं, कुरान में ये सब नहीं लिखा भैया, आप इनके। फिर मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, मुल्ला का इस्लाम छोड़ दो भाइयों,
अल्लाह के इस्लाम की तरफ चले जाओ। अल्लाह का इस्लाम पढ़ोगे तो देश की मुख्य धारा से जुड़ोगे, मुल्ला का इस्लाम पढ़ोगे तो सिर्फ इन प्रदर्शनों में उलझे रहोगे। एक आखिरी सवाल, क्या 2026 में पश्चिम बंगाल की जनता डिसाइड करेगी इस जो बंगाल को जो दंश लगा है, जो मुर्शिदाबाद के जो हिंदू अल्पसंख्यक लोगों ने जो उनको दिया है, जो बाहरी हैं चाहे वो वहीं के मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने जो दंश दिया है उन लोगों को, क्या वो उसको भुला पाएंगे? और क्या 2026 में इसका रिजल्ट वोट के जरिए ममता बनर्जी को मिलेगा? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हिंदू भाई, हमारा भारत ऐसा है, आप कितने भी चाकू मार लीजिए, जख्म भरते ही भूल जाते हैं किसने चाकू मारा था, किसने तकलीफ दी थी। ये हमारे भारत, ये कल्चर है हमारा, ये हमारे कोमल हृदय हैं। ऐसे हम सब फिर एक साथ रहने लगेंगे। लेकिन जो मुसलमानों को उकसा कर ये करवा रहे हैं, या बाहरी रोहिंग्या कोई भी ऐसा कर रहा है, उस पे अंकुश जिसने नहीं लगाया, सज़ा असल में उसको मिलनी चाहिए। हम तो फिर भी सब एकजुट होकर रहना शुरू कर देंगे। और मैं तो कह रही हूँ, मुसलमानों को ममता बनर्जी को हरा के दिखाना चाहिए और कहना चाहिए तुमने हमें गलत राह दिखाई, तुमने हमें ना देश की मुख्यधारा से जुड़ने दिया। आज हमारे को क्या टैग लगा हुआ है, भाई हिंदुओं के घर जलाए, किसने जलाए बात उसकी नहीं है, बात रोहिंग्या से जलवाए। अगर ममता बनर्जी जलते हुए देखती रही तो दोषी तो ममता बनर्जी हुई ना। अपराधियों पे अंकुश नहीं लगा तो ममता बनर्जी दोषी है ना। भाई जब दूसरी सरकारें दोषी पाई जाती हैं, अभी तो छाती पीटने लगते सारे लोग, ममता बनर्जी से कोई कहने नहीं जा रहा। आपने राहुल गांधी का कोई बयान सुना है कि ममता बनर्जी रोक लगाओ वहाँ पर? आपने प्रियंका गांधी जी का बयान सुना है, जो दीदी सबसे स्कूटी पे दौड़ी चली जाती हैं? अखिलेश भैया जो मुसलमानों के महान हितैषी हैं, सारी पार्टियां मुसलमानों की हितैषी रहीं और मुसलमानों को क्या मिली? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। दलितों से भी पिछड़े हो, ये जो महान पार्टियां तुम्हारी हितैषी हैं, ये सब तुम्हें दलितों से भी पिछड़ा कर चुकी हैं। फिर भी मुसलमान अगर जागरूक नहीं हो रहा तो भाई अब तो मुसलमानों का अल्लाह मालिक है। मुसलमानों को आंखें खोलनी चाहिए, दिमाग खोलना चाहिए और देखना चाहिए इन्होंने सारी ज़िंदगी सिर्फ वोट लिए, हमें कुछ नहीं दिया। अब जब कोई हमें कुछ दे रहा है, हमें देश के साथ लेकर चलना चाहता है। कभी आपने ये सुना है कि किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान मिल रहा हो, उसमें सायरा बानो का नाम ना हो, उसमें नरगिस का नाम ना हो? सबका नाम होता है, सबको मिल रहा है। राशन मिलते में किसी को देखा जाता है? सबको पहुंचाया जाता है। तो फिर मुसलमान इतना क्यों कमज़ोर हो रहा है कि सिर्फ अखिलेश, राहुल गांधी, प्रियंका जी, हम इन्हीं के चक्कर में उलझे रहेंगे? साइड हटाइए, प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ पकड़कर आगे चलते जाइए। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया।